बॉर्नवीटा, जिसके एड्स ने आज हर माँ की सोच को ऐसा बना दिया है कि उसके बच्चे बॉर्नवीटा पिएंगे तो बच्चे स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्रांड का टैगलाइन है तैयारी जीत की, यानी प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री। अगर वाकई ऐसा है तो क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने एडवाइजरी जारी करा है ई कॉमर्स कंपनी को कि वे सभी के सभी ड्रिंक्स और बेवरेजेस को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से बाहर करें। खासकर बॉर्नवीटा के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने ये कंक्लूड किया है कि हेल्थ ड्रिंक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर। तो असल में मामला शुरू कहाँ से होता है, चलिए बात करते हैं। 2023 में जहाँ बॉर्नवीटा कंट्रोवर्सीज में आना शुरू हुआ एक सोशल इन्फ्लुएंसर की वजह से, रेवंत हिमाचसिंघका की वजह से, जिन्होंने बॉर्नवीटा के ऊपर एक वीडियो डाला। सोशल इन्फ्लुएंसर रेवंत हिमाचसिंघका ने एक वीडियो डाला बॉर्नवीटा के ऊपर कि बॉर्नवीटा के अंदर हाई शुगर कंटेंट है जिससे कि किड्स को डायबिटीज़ हो सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे लोगों को कैंसर हो सकता है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है मोंडेल्स इंडिया, जो कि बॉर्नवीटा को ऑन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लीगल नोटिस भेजा इस इन्फ्लुएंसर को और साथ ही वीडियो को टेक डाउन करने के लिए कहा, जिसके कुछ समय बाद इन्होंने वीडियो को डिलीट भी कर दिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद से ही NCPCR ने बॉर्नवीटा को विड्रॉ करने के लिए कहा। सभी तरह के मिसलीडिंग पैकेजिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट हो या फिर लेबल्स हो, जैसे कि हेल्थ ड्रिंक लेबल। यहाँ एंट्री होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को इंस्ट्रक्शन किया कि जितने डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर मेल्ट बेस्ड, इट मीन्स वीट का जहाँ इस्तेमाल होता है बेवरेजेस बनाने में, उनकी हेल्थ ड्रिंक का लेबल ना दिया जाए। तो बॉर्नवीटा जैसे और बाकी कंपनियों को ये इंस्ट्रक्शन मिल गया था कि अब हेल्थ ड्रिंक जो लेबल है उन्हें बेवरेजेस पर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है कि असल में हेल्थ ड्रिंक में क्या क्या आना चाहिए। साथ ही कैडबरी को कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी शुगर कंटेंट को लेके हाई मात्रा में। तो आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे कैडबरी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्नवीटा जो प्रोडक्ट है वो कैडबरी का ही प्रोडक्ट है। कैडबरी जो कि 200 साल पुरानी कंपनी है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है ईयर ऑन ईयर कैसे कैसे नए नए प्रोडक्ट्स आते गए हैं कैडबरी के। कैडबरी पहले एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी जिसको मोंडेल्स इंटरनेशनल ने खरीद लिया, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। हम सभी कैडबरी को तो जानते हैं लेकिन मोंडेल्स इंटरनेशनल को नहीं जानते। मोंडेल्स इंटरनेशनल जिसके काफ़ी प्रोडक्ट्स आज हम मिडिल क्लास वाले इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सभी जानते हैं, जैसे कि 5 स्टार, बॉर्नवीटा, कैडबरी, कैडबरी डेयरी मिल्क, ओरियो, टैंग एंड एटसेट्रा। मोंडेल्स इंडिया का प्रोडक्ट 150 देशों से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। वहीं अगर हम इंडियन चॉकलेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 60% शेयर अकेले कैडबरी के पास है। डायबिटीज़ इन इंडिया स्टैट के अकॉर्डिंग आज इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर में डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं। ये डाटा 2021 का है, जिसके अनुसार आज इंडिया में 74 मिलियन प्लस से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। वहीं इसमें ये दावा किया गया है कि 2045 तक ये बढ़कर 124 मिलियन हो जाएगा। इन डाटा को देखते हुए कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सीज आज रियल लगती हैं। वहीं एक और डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट भी ये कहती है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि 40% इंक्रीज इन केस हुए हैं 1990 से लेकर 2019 तक। ग्लोबली ये बात कर रहे हैं, जिसमें कि खासकर चिल्ड्रंस जो कि 10 से 14 साल के हैं। डाउन टू अर्थ में एक स्टडी की यहाँ बात की गई है जो कि पब्लिश हुई जर्नल जामा नेटवर्क कंट्री में, जिसमें बात है यहाँ पे हाईएस्ट डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर की, यानी डेली 1 डेली, यानी कि 1 साल का हेल्थ लॉस, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है।
साथ ही यहाँ पे ग्लोबली डायबिटिक डेथ रेट भी दिखाया गया है, जो कि 1990 में कभी 0.38% था, आज यानी 2019 के हिसाब से 0.28% है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि डेथ रेट कम है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि दूसरी रिपोर्ट वहीं पे ये दिखा रही है कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही 2045 का इन्होंने अनुमान भी कर दिया कि 124 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या आप बॉर्नवीटा पीना चाहेंगे या अपने बच्चों को पिलाना चाहेंगे? जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए।